हे बडीज, वेलकम टू अनदर प्रोग्रेस अपडेट वीडियो। तो आज है डे 63, सॉरी डे 64। हाँ, कल थी डे 63, आज है डे 64। तो कल के डे पे मैंने क्या किया था देख ही लिए होगे। मतलब पोस्ट टैब में मैंने डाल दिया था कि मेरे से क्या कंप्लीट हो पाया कल के डे पर। और नहीं देखो तो जाके पोस्ट टैब को चेक कर लेना, उसमें मैंने डाला था कल। और वीडियो भी कल डाली थी संडे प्लानिंग करके, तो कल की वीडियो को भी देख लेना। कल संडे प्लानिंग में मैंने क्या प्लान किया था और क्या सब कंप्लीट मैं कर पाया कल के डे पर। और मैंने उस वीडियो में बताया था कि अगर मैं जो भी चीज़ें कंप्लीट कर पाऊँगा कल तक, वो मैं पोस्ट टैब में डाल दूँगा। तो पोस्ट टैब में मैंने डाल दिया था रात के 10 साढ़े 10 बजे तक मैं उसे डाल चुका था। और एक शॉर्ट समय उन लोगों के लिए जिन्हें नहीं पता, तो मैं यहाँ एक जो भी डीपीज थ्योरीज वगैरह जो भी करता हूँ जे से रिलेटेड, तो एक मतलब छोटी शॉर्ट सी समरी डाल देता हूँ यहाँ पे वीडियो के रूप में, ब्लॉग के रूप में। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को जा करके लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप भी कंसिस्टेंट रह सके, मेरे साथ बने रह सके जेई जर्नी जब तक एंड्स होती है तब तक। और आज की शॉर्ट की जो भी शॉर्ट सी समरी है उसे स्टार्ट करते हैं। तो आज आज क्या किया मैंने, तो आज बस लेक्चर्स किए और आज के डे पर कुछ हुआ नहीं। मतलब क्या बताऊँ, जैसे लगता है कि ये डे बहुत बड़ा है क्या, कि लेक्चर्स कर लेंगे इसका डीपीपी हो जाएगी। सुनने में बहुत आसान सा लगता है, लेकिन जब उसे करने जाओ तब पता चलता है कि डे कब ख़त्म हो रहा है ना। जैसे मैं लेक्चर्स करने गया आज एमएसटी सर के 2 लेक्चर्स किए। रिलेटिव मोशंस के 2-2 घंटे के अप्रॉक्स थे, नहीं 2 घंटे 30 मिनट के अप्रॉक्स थे लेक्चर्स, या 2 घंटे के थे। हाँ मतलब देखा ऐसे ही 1x पे देखा, 2x पे तो देखने पे समझ में भी नहीं आता क्या बोल रहे हैं सर। तो 1x पे ही देखता हूँ मैं लेक्चर्स को, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 ऐसे कर लेता हूँ। अक्सर तो मैं 1x पे ही देखता हूँ, क्योंकि 2x पे ऐसे भी उड़ना ही है, तो क्या क्या फ़ायदा करके लेक्चर्स को, तो 2x पे करना अच्छी बात तो है नहीं। तो 1.25 या 1x पे करता हूँ लेक्चर्स। तो ऐसे ही आज मैंने एमएसटी के 2 लेक्चर्स किए रिलेटिव मोशन के, और मोल कंसेप्ट के ये 2 लेक्चर्स किए। मतलब एक लेक्चर कंप्लीट किया और एक हाफ एन आवर विद इन, मतलब एक घंटा बचा हुआ है और 1 घंटा मैंने किया। बताओ सच तो इतना ही करने में मेरा आज का दिन गया। देखो यार, देखो 3 लेक्चर्स हैं और बस ये हाफ एक कितना, बस इतना करते करते दिन ख़त्म हो जाता है, पता नहीं चलता कब ख़त्म हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक गैप भी है कि लेक्चर्स करने के बाद हम लोग शायद उठ जाते हैं अपने सीटिंग पे से और इधर उधर अदर एक्टिविटीज़ करने लगते हैं। तो उसमें ही सारा, मतलब अधिकांश समय उसमें भी जाता है, तो उसे भी देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, उसमें भी समय जा ही रहा है। तो मैंने प्लान किया कि कल से मैं अपने आप को पूरा मॉनिटरिंग करूँगा कि क्या क्या करता हूँ मैं, एक्चुअल में करता क्या हूँ। लेक्चर्स करता हूँ, उसके बाद करता क्या हूँ, सोचता क्या हूँ, तो इस पर भी ध्यान दूंगा। और आज तो बस यही लेक्चर्स करने में सारा दिन गया। ये बता दिया मैंने पहले भी कि 2 लेक्चर्स रिलेटिव मोशन के किए, और ये दोनों लेक्चर्स आज के किए, और 2 बजे ही हैं मोल के जो भी 2 लेक्चर्स हैं 13 और 14, वो करने बचे ही हैं। और ये तो संडे को ही आया था, शायद रिकॉर्डेड लेक्चर आई थी, इसे भी नहीं कर पाया और ये किया बस। और कल कल तो मैंने पीवाईक्यू किया था, तो कल मैंने पोस्ट टाइम बताया था ना, आज वीडियो में दिखला देता हूँ कि कल जो किया था वो किए। तो वैसे मैंने 30 क्वेश्चंस थे, लेकिन सॉरी 20 अप्रॉक्स 27 क्वेश्चंस किए थे। और इसमें से 2 क्वेश्चंस नहीं हुए थे, क्वेश्चन 5 और 6, और बाकी सारे हो गए थे। और इसमें भी कुछ दिक्कत आई थी, तो इसलिए छोड़ दिया मैंने इसे। बाकी सारे क्वेश्चंस जैसे लग रहे थे कि देखे देखे हुए क्वेश्चंस लग रहे थे सारे, जैसे कि मैंने इसे पहले कभी कहीं देख रखा है। तो समझ रहे हो एमएसटी सर के ऑरा को, कि क्लास में सारे क्वेश्चंस कराए थे यार। वो जितने पीवाईक्यू होते हैं जे मेंस के मेनली, वो सारे क्लास में डिस्कस कर देते हैं। तो पीवाईक्यू बनाने का कोई खास फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस रिपीट ही कर रहे हैं, मतलब रिपीट ही कर रहा हूँ, मतलब दोबारा से ही बना रहा हूँ। वो देखे हुए क्वेश्चन है यार, जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक किए और मेरे को अधिकांश क्वेश्चन लगे कि क्लास में हो चुके हैं। मतलब समझ रहे हो एमसी सर क्या है। तो मतलब बहुत कुछ करा देते हैं क्लास में ही। और मतलब अगर बैकलॉग्स है आपके भी, तो बैकलॉग्स क्लियर करो। मैं तो कर ही रहा हूँ, अभी बहुत पीछे हूँ वैसे हालांकि। मतलब 1D कंप्लीट किया, 2D कंप्लीट किया, रिलेटिव मोशन पे भी हूँ, और इसके बाद लॉज ऑफ मोशन करने, वर्क पावर एनर्जी करना है। और भी कौन सा चैप्टर इसके बाद है, COM तो अभी चल रहा है। इससे पहले एक चैप्टर है यार, कौन सा चैप्टर है मेरे को याद नहीं आ रहा, जो मैं कर रहा था, सर्कुलर मोशन, फिर सर्कुलर मोशन भी करना है। तो यही सब है कि बहुत सारे चैप्टर्स बचे हुए हैं अभी। बस मैथ्स की प्लानिंग परफेक्ट है, मैथ्स परफेक्टली स्मूथली और जो भी कह सको चल रही है अच्छी खासी। सेट्स पे अभी सर पहुँचे हैं, 6-7 मतलब क्लासेज चैप्टर्स हो चुके हैं मैथ्स में, और सारे के जो भी थ्योरीज होते हैं वो मैंने कंप्लीट कर रखे हैं। और पहले मैं सोचता था कि मैथ्स के नोट्स ना बनाऊँ, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि नोट्स नहीं बनाने का नुकसान भी है, याद नहीं रहता कि क्या मैं पढ़ चुका हूँ अभी तक। क्लास नोट से रिवीजन करनी तो अच्छी बात है,
फिर भी अगर कुछ खुद से लिखो कॉपी के अंदर नोट्स में तो अच्छा लगता है और याद भी रहता है लॉन्ग टर्म तक कि हाँ मैंने ये पढ़ा था और मेरे को याद है, थ्योरीज वगैरह जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए वो सारे कुछ समझ में आते हैं। तो नोट्स तो अब मैं बनाऊंगा, मैथ्स के भी नोट्स मैं बनाऊंगा। अभी जो 5 से 6 चैप्टर्स के जो नोट्स नहीं बनाए उसे भी किसी तरह लिख लूँगा शॉर्टकट में कि क्या सब जो मेन थ्योरी में जो भी मेन पार्ट्स थे वो लिख लूँगा अपने नोटबुक में। और बाकी अब से मैं नोट्स भी बनाऊँगा, सेट्स एंड रिलेशन से मतलब शुरू कर दिया मैंने। अभी एक ही नोट्स बनाए हैं तो वो कंप्लीट नहीं है तो दिखाने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो बस यही है। और आज की समरी तो बता ही थी और कल की भी तो बता ही दी। और बाकी आप लोग बताते जाना आप लोग की प्रिपरेशन कैसे चल रही है और क्लासेस करने के बाद क्वेश्चन आपसे बनते या नहीं बनते। मैं इसकी तो गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आप MST सर से फिजिक्स पढ़ रहे हो तो PYQ आपके परफेक्टली बन ही रहे होंगे, मैं ये जानता हूँ। और आप लोग को भी ये मतलब देखना, अगर कोई बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा हो अगर वो MST सर से पढ़ रहे हैं फिजिक्स तो मेरे को बताना आपसे PYQ हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मेरे को मतलब मैं जानता हूँ कि वो हो ही रहे होंगे, मेरे से हो रहे हैं यार, सच बताऊँ तो मेरे से सारे PYQ हो रहे हैं। अब बहुत कम इफर्ट मतलब नहीं भी अगर हो रहे हैं तो उसमें कम इफर्ट लगाना पड़ रहा है मेरे को। अगर क्वेश्चंस पढ़ने के बाद बहुत कम इफर्ट लगाना पड़ रहा है, सोचने में कम समय देना पड़ रहा है और ऐसा लगता है कि PYQ मैं कर चुका हूँ पहले से। बता तो रहा मैं पहले भी अभी वीडियो में बताया मैंने कि जैसा लग रहा है कि सारे PYQ मैंने किए हैं कहीं और क्लास में डिस्कस हो चुके हैं, तो समझ ही रहे हो। और बाकी यही थी आज की प्रिपरेशन अपडेट और जो कुछ भी मेरा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का वही मैंने इस वीडियो में बताया। और आप लोग भी बताना कमेंट में कैसी चल रही प्रिपरेशन, ट्रैक पे है या नहीं है या पटरी से उतर चुकी है। और पटरी से उतरने मत देना और चलो ट्रैक पर रखे रहो प्रिपरेशन को और कंसिस्टेंट रहो मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अभी जाकर लाइक कर दो यार और लाइक कर ही दो। और कमेंट में प्लीज़ कमेंट करना है, ज़रूर कमेंट करना। और अच्छा लगता है कमेंट, मोटिवेटिंग है मेरे लिए भी कि मैं भी मतलब मेरी वीडियो से अगर किसी का फ़ायदा हो रहा तो अच्छी बात है ना यार। तो मतलब वही, और कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। और कुछ बताने को है नहीं। दैट्स द एंड ऑफ द डे, मतलब दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मिलेंगे नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में न्यू प्रिपरेशन अपडेट पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बाय।